प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट और आप देख रहे हैं सत्य योगा। सत्य योगा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज से 10 वर्ष पूर्व हमारे देश की जो प्राचीन विद्या है या मैं ये कहूँ कि जो योग संस्कृति है, ये हमारे देश से निकलकर पूरे विश्व में फैल चुकी है। आज उसी की 10वीं वर्षगांठ है, यानी कि 10वां साल है। इस मौके के ऊपर आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और उस वीडियो का शीर्षक है तनाव और योग। यानी कि आज के जीवन में तनाव किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक इस तनाव में किस तरह से जी रहा है, कितनी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें, ये सब बातें आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जीवन में दो रास्ते हैं, एक है तनाव और दूसरा है योग। यानी कि एक है चिंता और दूसरा है चिंतन। जहाँ चिंता है वहाँ चिंतन नहीं है और जहाँ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं है। आप दोनों में से एक रास्ता अपना सकते हैं। जब आप चिंता के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ बिखराव है, वहाँ पर तनाव है, वहाँ पर अवसाद है, वहाँ पर परेशानियाँ हैं, वहाँ पर दुख है, तकलीफ़ हैं। ये सब चीज़ें तनाव के रास्ते पे मिलेगी। या मैं ये कहूँ कि तनाव ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर आनंद का एक तिनका भी नहीं उगता है। दूसरी ओर हम जब चिंतन की बात करते हैं तो चिंतन हमारे जीवन को उस आनंद की ओर ले जाता है जहाँ पर जुड़ाव है, जहाँ पर समृद्धि है, जहाँ पर एक दूसरे का विश्वास है, जहाँ पर प्यार है, सौहार्द है। तो निश्चित रूप से मैं कहूँ कि आपको चॉइस दी जाए तो आप कौन सा रास्ता जीवन में जीना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से चिंतन का। लेकिन उसके बावजूद भी हम चिंतन को छोड़ के चिंता में जीना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में चिंता का रूप लेती है और धीरे धीरे तनाव से होती हुई अवसाद तक पहुंच जाती है। तो ये तनाव क्या है, ये तनाव कितने प्रकार का होता है और तनाव के साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि तनाव यदि हमारे अंदर घर कर गया है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इस सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। और योग में इस तनाव का समाधान क्या है, यानी कि योग द्वारा इस तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन्हीं सभी बातों के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक तनाव की बात है कि तनाव एक प्राकृतिक मानवीय प्रतिक्रिया है जो हर किसी को होती है। जब आप परिस्थिति या जो चुनौतियाँ आती है उनको अनुभव करते हैं, आपका जो शरीर है शारीरिक और मानसिक रूप से उस पर प्रतिक्रिया देता है। या मैं ये कहूँ कि जब आप इच्छाएं रखते हैं, आपके अंदर कुछ अभिलाषाएं होती है, कुछ करने की जिज्ञासा होती है, लेकिन आपकी इच्छाएं या जिज्ञासाएं पूरी नहीं होती है, कुछ कसक रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, तो एक उसकी प्रतिक्रिया होती है, वो तनाव कहलाती है। तो जहाँ तक तनाव की बात है, तनाव 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तीव्र तनाव। तीव्र तनाव का मतलब है कि ये अल्पकालिक होता है, यानी कि जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। जैसे आप कहीं कार्य करें, आपके बॉस ने आपको डांटा या आपसे सहमत नहीं है, आपसे नाराज हैं, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन जब आप दूसरे दिन जाते हैं तो दूसरे दिन न तो उस बॉस को आपकी वो बात याद रहती है, न आपको याद रहती है। तो ये जो क्षणिक या अल्पकालिक जो तनाव था, ये तीव्र तनाव कहलाता है। लेकिन यही तनाव यदि रोजाना आपको याद रहता है, जब भी आप बॉस को देखते हैं या वो आपको देखते हैं और वही चीज़ आपको बार बार याद आती है, तो ये प्रकरणीय तीव्र तनाव कहलाता है। और यही तनाव यदि महीनों तक चलता है, यानी कि हफ्तों तक आपके दिमाग में वो चीज़ बनी रहती है, तो ये क्रोनिक तनाव कहलाता है। और ये जो क्रोनिक तनाव है, ये तनाव ही हमारे जीवन में खतरनाक होता है। ये तनाव जब आपके मस्तिष्क में स्थायी घर कर लेता है तो फिर इसमें जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है। तनाव एक मानसिक बीमारी है, ये शारीरिक बीमारी नहीं है। आप जैसा सोचते हैं, जैसी चिंता करते हैं, उसी के अनुरूप हमारे शरीर में ये जगह बनाता है। तो तनाव के नकारात्मक जो परिणाम है वो बहुत बुरे होते हैं।
जब आप तनाव में रहने लगते हैं तो सबसे पहले आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, यानी कि आपका जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। रक्तचाप आपका जब बढ़ने लगता है उसके बाद में डायबिटिक हो जाते हैं, आपके अंदर मधुमेह की समस्या हो जाती है। धीरे धीरे जब आप टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपके अंदर हो जाती है, आपको कब्ज़ महसूस होगी और आपका जो इंडाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका पाचन तंत्र है, वो अस्वस्थ होने लगता है। आपके अंदर अल्सर होने की भी संभावना हो जाती है। आपकी जो आई साइड है, आपकी जो आंखों की रोशनी है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। आप महसूस करेंगे कि आपका जो श्वास है, धीरे धीरे श्वास फूलने लग जाता है, यानी कि आपका जो इम्यूनिटी है वो सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। आपकी जो एड्रेनल ग्रंथि है उसके अंदर अधिक स्त्राव होने लगता है, जिससे कि आपके अंदर भयंकर डिसऑर्डर्स बॉडी के अंदर हो जाते हैं और आपको नींद की समस्या होने लग जाएगी। आप अनिद्रा महसूस करेंगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आने लग जाएगा, उद्वेग होगा, चिंता होगी, आप भय में रहने लग जाएंगे, भयभीत होकर जीने लग जाएंगे, काम करने का आपका मन नहीं करेगा, आपके अंदर हृदय रोग होने लग जाएगा और आपके अंदर ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब ये चीज़ बहुत एडवांस स्टेज पर चली जाती है तो हार्ट अटैक जैसी भी संभावनाएं हो जाती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और यहाँ तक कि जो गठिया रोग है वो भी इसी से आगे जाके उत्पन्न हो जाता है। तो ये भयंकर बीमारियां जो है, जो जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो इस तनाव के कारण पैदा होती है। यदि ये तनाव आपके अंदर स्थायी रूप से रह रहा है, इसने घर कर लिया, तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके जीवन में आ जाती है। तो ये परेशानियां आपके जीवन में ना आए, इसके लिए हम योग को अपनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो तनाव है, इसको हमारे जीवन से दूर करने के लिए या हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, आपको बताया कि ये जो तनाव है, यानी कि जो स्ट्रेस है, ये मानसिक बीमारी है। तो जो मानसिक बीमारी होती है वो हमेशा शांति से जाती है। हमारा जब दिमाग शांत रहेगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे जीवन से चली जाती है। शांति के लिए हम प्राणायाम करते हैं और ध्यान करते हैं। सबसे प्रमुख तो इसमें ध्यान होता है, लेकिन क्योंकि ध्यान की अवस्था ऐसी होती है कि हर कोई व्यक्ति ध्यान तक नहीं पहुंच पाता है, तो ध्यान तक पहुंचने का रास्ता है प्राणायाम। तो सबसे पहले मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा एक प्राणायाम कि वो प्राणायाम आप यदि नियमित रूप से करते हैं, उसको समय देते हैं, तो ये जो तनाव आपके जीवन में है ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो वो प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम किसी एक अवस्था में बैठते हैं, एक आसन में बैठते हैं। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, ये सुखासन है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं और आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, किसी एक आसन में। मान लो मैं सिद्धासन में बैठता हूँ। आप अपनी कमर सीधे रखेंगे, स्पाइन आपका सीधा रहेगा, कंधे चौरस रहेंगे, नज़र सामने रहेगी, ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आपका जो श्वास है वो धीरे धीरे आपको श्वास लेना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ना। अब इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि जो भ्रामरी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम में जब आप श्वास लेते हैं, गहरा श्वास लीजिए और सब जब श्वास छोड़ते हैं तो आप गुंजन की आवाज़ निकालेंगे, यानी कि अंदर आप ओम पुकारेंगे, बाहर वो जैसे भंवरा का गुंजन होता है उसी तरह की आपके अंदर से आवाज़ निकलेगी। आपकी जो तैयारी की पोजीशन है, दोनों अंगूठों को आप अपने कानों के अंदर इस तरह से रखिए और आपकी जो अंगुलियां हैं, ऊपर वाली जो अंगुली है उनको इस तरह से रखिए, तीनों अंगुलियों को इस तरह से आंखों पे रखिए। धीरे धीरे यहाँ से श्वास लीजिए, ये था इसका एक राउंड। इसी तरह से आप इसका जितना अभ्यास करेंगे, जितनी देर तक आप कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए। इससे सीधा सा अर्थ ये है इसका कि जितनी देर आप ये प्राणायाम करते हैं, ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आपका ध्यान
पूरा श्वास लेने के ऊपर और श्वास छोड़ने के ऊपर होता है। अंदर ही अंदर जब आप ओम पुकारते हैं तो आप कहीं न कहीं अपनी गहराई तक जाते हैं, अपने अंत तक आप जाते हैं और आप ध्यान की ओर बढ़ते हैं। तो आप नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिए। आप जितना अधिक समय देंगे उतना ही स्ट्रेस जो है, ये तनाव है, आपके अंदर से बाहर चला जाएगा। अधोमुख जो श्वान आसन होता है, इससे क्या आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत रहता है। सिर दर्द की समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है। आपके कंधे वगैरह में जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। फेफड़ों की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। तो देखिए, अधोमुख श्वान आसन, इसके लिए आप इस तरह से वज्रासन में बैठें। उसके बाद में दोनों हाथों को आगे ले जाएं, पैरों को इस तरह से पीछे ले जाएं। जितनी चौड़ाई में हाथ हैं उतनी चौड़ाई में आपके पैर खुले रहेंगे। यहाँ से उठिए, धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे शिफ्ट करना है। ये फिर वापिस अधोमुख श्वान आसन, ये था अधोमुख श्वान आसन। 3-4 इसके आप राउंड कीजिए। इसके बाद में है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन जैसे इसके नाम से है, सेतु यानी कि एक ब्रिज, एक जैसे पुल होता है। पुल क्या करता है कि दो किनारों को जोड़ता है। इसी तरह से ये जो सेतुबंध आसन है, ये जो ब्रिज पोज है, ये हमारे मन और हमारे शरीर को जोड़ता है। जिस तरह से एक ब्रिज लोगों के वजन को सहता है, उसी तरह से ये पोज है, ये जो आसन है, सेतुबंध आसन है, हमारा जो स्ट्रेस है, जो हमारा वजन है स्ट्रेस का, उसको सहन करने के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। तो यह है सेतुबंध आसन। इसके लिए आप पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को नजदीक लाएं, दोनों पैरों को, हाथों को नीचे लाएं, धीरे धीरे ऊपर उठें। श्वास लेने के साथ में जितना ऊपर उठ सकते हैं। श्वास रोके रखिए यहाँ पर। धीरे धीरे वापस अपनी पूर्व स्थिति में। तो ये था सेतुबंध आसन। अब जो अगला आसन है वो है चक्रासन। चक्रासन जैसे कि इसके नाम से विदित है, चक्र मतलब एक पहिए की तरह आपका शरीर हो जाता है। आपका जो टेंशन होता है उसको ये रिलीज करता है। इसको करने का तरीका, हाथों को पीछे लाएं, धीरे धीरे लंबा सांस लें और श्वास छोड़ें। अब सांस को रोके रखें। वापस ये था चक्रासन। और सबसे अंत में है पादहस्तासन। इसके लिए आप खड़े हो जाएं। अगला आसन है पादहस्तासन। इसके लिए आप कंधे की चौड़ाई में अपने पैर को खोल के रखिए, हाथ को सामने ले जाइए। धीरे धीरे कमर से ऊपर वाला हिस्सा है, सांस छोड़ने के साथ में आगे झुकना है। इस तरह से दोनों आपके जो हाथ है जमीन पे ले जाइए और धीरे धीरे पीछे से पकड़िए। एड़ी को पकड़ना और धीरे धीरे आगे झुक के कोशिश ये करना है कि आप अपने ललाट को अपने घुटनों से टच करें। धीरे धीरे वापस। जो पादहस्तासन है, इससे आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल होता है। आपकी जो एनी तरह की शिकायत होती है वो दूर होती है और आपका जो पाचन संस्थान है वो सही ढंग से काम करता है और आपका जो शरीर है वो बहुत ठीक रहता है। तो ये थे आज के आसन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आप अपने विचार कमेंट्स के रूप में जरूर लिखें। जैसे कि मैं वीडियो के आखिर में एक संदेश देता हूँ, तो स्मृति में रखने वाला आज का मेरा संदेश है। लाओ त्से ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि आप उदास हैं
तो आप अतीत में रह रहे हैं, यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में रह रहे हैं, और आप यदि शांत हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। सही है, भविष्य अपने हाथ में नहीं है, अतीत जा चुका है। अपने हाथ में है तो केवल वर्तमान है। वर्तमान के एक एक पल को हम जिए, यही जीवन है। हम शांत रहें, शांत हम रहेंगे तो उदासी हमसे बहुत दूर रहेगी, तनाव हमसे बहुत दूर रहेगा। ये जो वीडियो था तनाव के ऊपर, निश्चित रूप से आप को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। आप कि जो भी आपके अपने परिचित हैं, अपने दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करें और इस समस्या को के निदान के उपाय जिसमें बताए गए उनके साथ में बांटें। इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और सत्य युगा को सब्सक्राइब करें। तो और अनेक वीडियो देखने के लिए आप सत्य युगा को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूँ।